हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 31। इन विच वर्क डू वी फाइंड द लाइन्स एंड द जेंटल बर्ड स्वीट स्पेंसर आई कॉल्ड हिम ब्रदर, Englishman and friend. Options given are Milton's Lycidas, Coleridge's Biographia Literaria, Shakespeare's As You Like It, Wordsworth's The Prelude. The correct answer is Wordsworth's The Prelude. ये लाइंस हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी द प्रिल्यूड की 5वीं बुक में देखने को मिलती है दोस्तों। और इस 5वीं बुक का टाइटल भी बुक्स ही है। और द प्रिल्यूड की इस 5th बुक बुक्स में जो पोइट है वो किताबों और किताबों को लिखने वाले कवियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता है दोस्तों। वो मुख्य रूप से इंग्लैंड के पोइट अर्थात कवियों के कवि एडमंड स्पेंसर की तारीफ करता है। वो उन्हें जेंटल बार्ड, स्वीट स्पेंसर, ब्रदर, इंग्लिशमैन और फ्रेंड कह के बुलाता है दोस्तों। स्पेंसर को सबसे पहले पोइट अर्थात कवियों का कवि किसने कहा था, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Who has been criticized in Robert Browning's poem The Lost Leader for accepting the proposal of being the Poet Laureate of England? Options given are Coleridge, Southey, Wordsworth, Tennyson. The correct answer is Wordsworth. रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी द लॉस्ट लीडर नाम की पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहते हुए लिखते हैं, Just for a handful of silver he left us, just for a ribbon to stick in his coat, found the one gift of which fortune bereft us. ये पोयम 1845 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। Immediate occasion for writing this poem was William Wordsworth's becoming the Poet Laureate of England. Can you tell the year in which William Wordsworth was appointed द पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू हुम डज विलियम वर्ड्सवर्थ पे ट्रिब्यूट इन हिज इंट्रोडक्शन टू द प्रिल्यूड बाय राइटिंग वर्क इज एड्रेस्ड टू अ डियर फ्रेंड मोस्ट डिस्टिंग्यूज्ड फॉर हिज नॉलेज एंड जीनियस एंड टू हुम द ऑथर्स इंटेलेक्ट is deeply indebted? Spencer, Keats, Coleridge, Dorothy. The correct answer is Coleridge friends. The Prelude में वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड कोलरिज को बार बार एड्रेस करता है और स्टार्टिंग में तो वो उनके लिए ये लाइंस लिखकर अपना आभार प्रकट करता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Lucy poems by William Wordsworth refer to Wordsworth's early poems, a group of 5 lyrics by Wordsworth, poems of Wordsworth in collaboration with Coleridge, Wordsworth's humorous poems. The correct answer is B1. It is a group of 5 lyrics by Wordsworth. Lucy poems Wordsworth द्वारा 1798 से 1801 के बीच में लिखी हुई 5 पोएम्स की सीरीज है दोस्तों। ये पोएम्स वर्ड्सवर्थ ने अपनी जर्मनी में किए गए स्टे के दौरान लिखी थी। पूरी सीरीज के दौरान पोइट के माइंड में लूसी की डेथ हावी रहती है दोस्तों। लूसी क्या एक रियल कैरेक्टर थी या फिर जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इस बात को लेकर स्कॉलर्स के बीच में एक राय नहीं है दोस्तों।
द लूसी पोएम कंसिस्ट ऑफ दीज 5 पोएम्स. Strange fits of passion have I known. She dwelt among the untrodden ways. I travelled among unknown men. 3 years she grew in sun and shower. A slumber did my spirit seal. हमें ये 5 पोएम्स याद रखनी है दोस्तों. एग्जाम में किसी भी एक पोएम का नाम आ जाएगा और पोइट का नाम पूछ लिया जाएगा और आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ. Let's come to the next one now. Robert Southey was succeeded by blank as the Poet Laureate of England. Options are Tennyson, Arnold, Wordsworth, Shelley. The correct answer is William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ ही थे जो रॉबर्ट सदे के बाद इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट हुए थे. रॉबर्ट सदे इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट 1813 से 1843 तक रहे थे. फिर उनकी डेथ हो गई थी और वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट 1843 में बना दिया गया था और फिर वो 1850 तक अर्थात अपनी डेथ तक इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट रहे थे दोस्तों. और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इंग्लैंड के विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट लॉरिएट हुए थे दोस्तों. वो 1850 से लेके 1892 तक इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट रहे थे. अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 3 years शी ग्रीव द लिटिल गर्ल will be sportive as the lawn, the fawn, stars, rivulets. The correct answer is the fawn. fawn का अर्थ हिरन का बच्चा होता है दोस्तों. लूसी पोएम्स की सीरीज के अंतर्गत आने वाली पोएम 3 years she grew में वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि लूसी इतनी स्पोर्टिव अर्थात विनोदी और प्रफुल्लित प्रवृत्ति वाली थी जैसे कि हिरन का एक बच्चा होता है. Here are those lines, friends. She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn or up the mountain springs. हमारा अगला प्रश्न है During his visit to France, Wordsworth fell in love with a girl named Catherine, Mary Hutchinson, Annie Wellen, Simone Lee. The correct answer is Annie Wellen, friends. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था दोस्तों, उसने वर्ड्सवर्थ को बहुत अधिक प्रेरित किया था और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारियों से मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी और 1791 में वो फ्रांस पहुंच गए और यहीं उनकी मुलाकात फ्रेंच वुमेन एनी वेलन से हो गई एंड लव डेवलप्ड बिटवीन देम. और इस रिलेशनशिप से वर्ड्सवर्थ की एक बेटी भी हुई जिसका नाम कैरोलाइन पड़ा दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वॉयलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई is a quote from which of Wordsworth's poems? Options given are Ode to Duty, Lucy Poems, The Green Linnet, The Solitary Reaper. The correct answer is Lucy Poems. ये लाइंस हमें लूसी पोएम्स की 5 पोएम्स की सीरीज में आई सेकंड नंबर वाली पोएम में जिसका नाम शी ड्वेल्ट अमंग दी अनट्रोडन वेज है दोस्तों, उसमें देखने को मिलती है. Next one is when did Wordsworth marry Mary Hutchinson? 1798, 1800, 1802, 1804. वर्ड्सवर्थ की मैरी हचिंसन से शादी 1802 में हुई थी दोस्तों. इस मैरिज से पहले वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डॉर्थी के साथ फ्रांस गए, एनी वेलन से मिले, एनी को विश्वास दिलाया कि उनका और उनकी बेटी का सारा खर्चा वर्ड्सवर्थ उठाएंगे और इस प्रकार एनी को कन्विंस करने के बाद ही
विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिंसन से मैरिज की? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग calm and free is a Wordsworth's sonnet that describes his evening walk with, options are his beloved Annie Wellen, his wife Mary Hutchinson, his sister Dorothy Wordsworth, his daughter Caroline Wordsworth. The correct answer is the last one friends, Caroline Wordsworth. ये उस समय की वॉक को डिस्क्राइब करती हैं जब वर्ड्सवर्थ अपनी बिलविड एनिटी को कन्विंस करने के लिए फ्रांस गए थे और अपनी 9 साल की बेटी कैरोलाइन से मिले थे और जिसके साथ उन्होंने इवनिंग में एक बीच के किनारे पर वॉक भी की थी। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।